मदीना की रात बहुत खामोश थी। गलियों में हल्की ठंडी हवा नरमी से चल रही थी और चांद की रोशनी जमीन पर एक सफेद नूर की तरह फैल रही थी। ऐसी सुकून भरी रात में अमीर उल मोमिनीन सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु अपने हाथ में अस्सा लिए शहर की गलियों का जायजा ले रहे थे। उनके दिल में हमेशा एक ही फिक्र रहती थी, या अल्लाह, मेरी उम्मत में कोई भूखा तो नहीं, कोई तन्हा, कोई परेशान तो नहीं, कहीं कोई रो रहा हो और मुझे इल्म भी ना हो। इसी गहरी सोच में डूबे हुए अचानक एक तेज दर्द भरी चीख उनके कानों में पड़ी। ये चीख एक भूखे बच्चे की थी, जिसमें बेबसी और भूख दोनों की आग थी। सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु रुक गए। चेहरा बदल गया, आंखों में फिक्र उतर आई। या रब, ये कौन रो रहा है इस वक्त? वो तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़े। गली संकरी थी, दीवारें पुरानी, वातावरण में गम की महक थी। जब वो एक पुराने से घर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रोती बैठी थी। बच्चा भूख से तड़प रहा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन खाली थे। सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु ने नर्म आवाज में पूछा, अस्सलामु अलैकुम। बहन, ये बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, वलैकुम अस्सलाम। क्या पूछते हैं आप? घर में एक दाना तक नहीं। 2 दिन से इस मासूम ने रोटी नहीं देखी। अमीर उल मोमिनीन को हमारे जैसे गरीबों की फिक्र कहां? ये लफ्ज सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु के दिल पर तीर की तरह लगे। आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से पूछा, अल्लाह के लिए बताओ, क्या वाकई घर में कुछ नहीं? औरत टूटी हुई आवाज में बोली, मैं तो बस पानी गर्म कर रही हूं, ताकि ये बच्चा समझे कि खाना पक रहा है। शायद सो जाए, वरना भूख से रात भर रोएगा। ये सुनकर सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु के जिस्म में दर्द दौड़ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जिम्मेदारी में कोई भूखा सोए और मुझे खबर भी ना हो। वो उसी वक्त रात के अंधेरे में दौड़ पड़े, सीधे बैतुल माल पहुंचे। एक बोरी में आटा, घी, खजूर, रोटी सब भर दिया। साथ खड़े गुलाम ने अर्ज की, अमीर उल मोमिनीन, बोरी मैं उठा लेता हूं। सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु रुक गए। चेहरे पर गहराई उतर आई। उन्होंने कहा, क्यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ भी क्या तुम उठाओगे? आज का ये बोझ मैं खुद उठाऊंगा। और उन्होंने वह भारी बोरी अपने कंधे पर उठा ली। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु का इरादा और मजबूत हो गया। वो वापस उसी गरीब औरत के घर पहुंचे, बोरी नीचे रखी और कहा, बहन, उठो, ये रिस्क तुम्हारा हक है। औरत हैरान रह गई। उसने कभी उम्मीद भी न की थी कि कोई यूं रात को मदद लेकर आएगा। सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु ने चूल्हे के पास बैठकर खुद लकड़ियां जोड़कर आग जलाई। धुआं उनकी आंखों में जा रहा था। आंखें लाल हो गईं, मगर हाथ रोटी गूंधने में लगे थे। औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। दिल में कहा, अल्लाह ने कैसी रहमत मेरे घर भेज दी। रोटी तैयार होने के बाद सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु जमीन पर बैठ गए और बच्चे को अपने हाथों से खिलाया। बच्चा रोना छोड़कर मुस्कुराने लगा, फिर पेट भरकर सो गया। सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु उस मासूम का सोता चेहरा देखते रहे। आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून था। गुलाम ने कहा, चलिए, काफी रात हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस बच्चे को हंसते हुए न देख लूं। उस रात की खामोशी में सैयदुना उमर इब्न अल खत्ताब रजियल्लाहु अन्हु की रहमत और इंसाफ दुनिया के लिए एक सदाबहार सबक बन गया।